नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं एम्बेडेड एग्ज़ाम 2022 के लिए खेलों से संबंधित खिलाड़ी और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए कप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार एम्बेडेड एग्ज़ाम के अंतर्गत स्पोर्ट्स से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम देकर उनसे संबंधित खेल पूछा जा रहा है, ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं या इस खेल से कौन सा कप जो है वो संबंधित है। तो बिल्कुल उसी एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर और देखते हैं खेलों से संबंधित और खिलाड़ियों से संबंधित साथ ही कप से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलेंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप देख पाएँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना है ये हुई है वर्ष 1984 में। इसकी स्थापना जो है ये की गई है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। गोल्फ गेंद का वजन जो होता है वो कितना होता है। तो गोल्फ गेंद का वजन जो होता है 1.5 ऑन्स में यहाँ पर दे रखा है, इतना वजन इसका होता है। हॉकी के खेल का परिमाप जो होता है, यानी कि मैदान जो होता है हॉकी खेल का, वो परिमाप कितना होता है। तो हॉकी का जो खेल का मैदान होता है इसका परिमाप जो होता है वो होता है 100 गज गुणित 60 गज, यानी कि इसकी माप जो है परिमाप इस रूप में दे रखी है। आगे देखिए यहाँ पर वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया है। तो वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था वर्ष 1958 ईस्वी में से शामिल किया गया है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं। देखिए टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपको यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। तो ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं और ये जो है किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये यूएसए के खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गामिनी, संजीवनी, अमर ब्राह्मणी ये किस खेल के विविध रूप हैं। तो यहाँ पर ये सभी जो रूप हैं ये हैं कबड्डी के विविध रूप। तो ये सभी कबड्डी से संबंधित हैं या उसके विविध रूप हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सडेन हेथ जो है किस शब्द है किस खेल से संबंधित है। तो काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो सिर्फ एम्बेडेड नहीं पर अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो यहाँ पर सडेन हेथ जो है ये जिस खेल से संबंधित है वो होगा यहाँ पर खेल कुश्ती से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, चाइना कप जो है किस खेल से संबंधित है। चाइना कप जो है ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, रोइंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित। तो यहाँ पर रोइंग जो है ये नौकायन रोइंग जो है ये शब्द नौकायन खेल से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखें, फर्नांडो अलोंसो किस खेल से संबंधित है। तो ये फार्मूला 1 रेस से संबंधित है। यहाँ पर बनाना किक जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है। तो बनाना किक जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़े और अगला प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक का नाम क्या है। काफ़ी जाना माना क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि फ्लाइंग सिख हम सभी जानते हैं कि मिल्खा सिंह को कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम जो है ये किस शहर में स्थित है। तो ये मुंबई में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है, अंजलि भागवत जो है ये किस खेल से संबंधित है। अंजलि भागवत जो है राइफल शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। ट्रैफलगर ट्रॉफी जो है ये किसे प्रदान की जाती है। तो ट्रैफलगर ट्रॉफी जो होती है ये राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाले देश को प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, किस एनबीए खिलाड़ी ने आखिरी 7 सेकंड में 8 पॉइंट स्कोर करके अपनी टीम को जिताया था। देखिए सिर्फ 7 सेकंड में, और वो लास्ट के 7 सेकंड थे, उसमें 8 पॉइंट स्कोर करके अपनी टीम को जिताने वाले जो हैं वो है रग्गी मिलर। किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है। तो शतरंज का जो खेल होता है उसे खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है। पंजाब के जालंधर के जालंधर जिले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है। यानी पंजाब के जालंधर जिले में गांव है जिसे नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है। और उस गांव का नाम क्या है। तो वो उस गांव का नाम जो है वो है संसारपुर, उस गांव का नाम है। अगला प्रश्न है, शिवाजी स्टेडियम दिल्ली किस खेल से संबंधित है। तो ये जो शिवाजी स्टेडियम है ये हॉकी के खेल से संबंधित एक स्टेडियम है।
अगला प्रश्न हमारा है, बैडमिंटन की नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है? तो इसकी 1.59 मीटर्स जमीन से इसकी ऊंचाई होती है बैडमिंटन नेट की। भारत में पहली बार कोई विदेशी टीम जो थी ये कब आई थी? तो 1892 में भारत में पहली बार कोई विदेशी टीम जो थी वो आई थी। अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना जो थी ये किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1925 में इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। भारत ने ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक सबसे पहले कब जीता? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हॉकी में सबसे पहले जो स्वर्ण पदक था वो जीता था वर्ष 1928 में, जो कि एम्स्टर्डम में हुआ था। भारत में ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग कब लिया? तो यहाँ पर भारत में सबसे पहले ओलंपिक खेलों में जो भाग लिया वो लिया वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, और जहाँ पर पहली बार भाग लिया था और सर्वप्रथम भाग लिया था, और साथ ही यहाँ पर मेडल भी जीता था, गोल्ड, जो कि हॉकी टीम में जीता था। अब यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि एक जो नॉर्मन प्रिचार्ड हैं वो भी भारतीय एक एंग्लो इंडियन थे, और ये सबसे पहले 1900 में भी ओलंपिक में एथलीट्स के रूप में गए थे, और ये भी 2 मेडल वहाँ से लेके आए थे। परंतु वो एक एंग्लो इंडियन थे, इसलिए उनका नाम जो है मतलब कहीं वो मेडल भारत में भी गिने जाते हैं। जो ओलंपिक्स है वो तो भारत की ओर ही मानता है, परंतु कुछ दूसरे देश जो हैं उस ओलंपिक को ब्रिटेन के नाम, उस मेडलों को ब्रिटेन के नाम किया था। तो कभी कभी उसके बारे में भी आपको एक डिटेल वीडियो मिलने वाला है। आगे बात करेंगे, राष्ट्रमंडल खेलों में का प्रथम आयोजन था ये कब किया गया था? तो 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन जो था ये किया गया था। अर्जुन पुरस्कार जो था किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये वर्ष 1961 में आरंभ किया गया पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। भारत डेविस कप के फाइनल में पहली बार कब पहुंचा था? तो भारत डेविस कप के फाइनल में पहुंचा था वर्ष 1966 को। और 1928 के बाद पहला ऐसा कौन सा वर्ष था जब भारत को ओलंपिक में हॉकी में कोई पदक नहीं मिला? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की टीम जो है ओलंपिक्स में हर वर्ष हॉकी में मेडल लगातार लेकर आ रही थी, पर एक वर्ष ऐसा था जहां पर हॉकी की टीम को कोई भी मेडल नहीं मिला था। तो वो वर्ष था 1976 का, यानी कि उस वर्ष भारत को हॉकी टीम को कोई मेडल नहीं मिला था। इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। क्रिकेट ने भारत में प्रथम बार विश्व कप किस वर्ष में जीता था? तो प्रथम बार भारत ने विश्व कप में 1983 को जीता था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ हुआ था? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो था ये वर्ष 1985 में आरंभ किया गया था। पहला आईसीसी टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप कब और कहां होगा? तो ये पहला हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पुराने हैं तो उस हिसाब से ये प्रश्न थोड़ा सा ऐसा हमें लग रहा है कि कब होगा। तो ये 2017 इंग्लैंड में हो चुका है। मैराथन दौड़ की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? तो 26 मील या 326 मील 385 गज इसकी मैराथन दौड़ की दूरी होती है। आगे बात करेंगे क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती? तो 27 इंच जो होती है वो क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई होती है। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई जो होती है वो कितनी होती? तो 38 इंच क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम ऊंचाई होती है। पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती? तो 4 खिलाड़ी जो है इस खेल में प्रत्येक पक्ष में रहते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी, मैराथन दौड़ में कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है? तो अभी हमने उसको देखा था वो मील में थी, अब यहाँ पर आपको किलोमीटर में दूरी देखने को मिल रही है। तो 42.195 किलोमीटर की दूरी जो होती है वो तय करनी होती है मैराथन दौड़ में। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य जो अवधि होती है, यानी कि कितनी देर में ये खेल खेला जाता है, तो यहाँ पर 90 मिनट जो होता है इसका समयकाल होता है। क्रिस डग ड्राइवर शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी जो शब्द हैं ये क्रिकेट से ही संबंधित शब्द हैं। देवधर ट्रॉफी की बात करें तो ये ट्रॉफी भी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। एक से अधिक ट्रॉफियाँ जो होती है खेलों से संबंधित होती है, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सभी को आप एक साथ याद रखें। जैसे बीमर शब्द है इसका संबंध जो है ये भी क्रिकेट से ही है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें तो एशेज कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो देखिए एशेज कप का जो संबंध है वो भी क्रिकेट से ही संबंधित है। फीफा ने 2004 का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया था? तो फीफा ने 2014 का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो था वो दिया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल को। विश्व प्रसिद्ध गामा पहलवान का असली नाम जो था ये क्या था? इनका असली नाम जो था वो था गुलाम मोहम्मद।
आयरन शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द जो है ये गोल्फ से संबंधित एक शब्द है। अगस्ता मास्टर्स का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये भी गोल्फ से संबंधित एक खिलाड़ी है, अगस्ता मास्टर्स। यूएस मैटर्स का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध भी जो है वो गोल्फ से ही संबंधित है। और 2014 फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो ये जीता था जर्मनी ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? तो देखिए, जापान एक ऐसा देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता। डबल फॉल्ट का संबंध जो है, शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट जो है ये टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ शब्द है। विलियम्स बहनों का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध भी यहाँ पर टेनिस से है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? देखिए, सबसे पहली महिला की बात नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पर सबसे कम उम्र की महिला की बात की जा रही है। तो डिकी डोल्मा जो थी ये सबसे कम उम्र की महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट जो है डूरंड कप जो है वो है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई संबंध जो शब्द है ये तैराकी से संबंधित शब्द है। बैस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर तैराकी से संबंधित है इसका भी, बैस्ट स्ट्रोक का। फिरोजशाह कोटला ग्राउंड जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली के अंदर फिरोजशाह कोटला ग्राउंड जो है ये स्थित है। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं ये। रिकी पॉन्टिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें पंटर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो कि एक नाम है। तो देखिए, ओलंपिक जो नाम है, ओलंपिक शब्द है, इसका नाम ओलंपस पर्वत के नाम पर रखा गया है। तो ये ओलंपस जो शब्द है ये एक पर्वत से आया हुआ है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित जो 5 छल्ले किसके प्रतीक होते हैं? तो ओलंपिक का ध्वज होता है, उस पर 5 ऐसे रिंग बने होते हैं। तो ये जो रिंग होते हैं ये किसके प्रतीक होते हैं? तो ये अलग अलग रंग से संबंधित होते हैं और अलग अलग रंगों के होते हैं। तो ये जो 5 छल्ले होते हैं ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक के रूप में वहाँ पर रहते हैं। एजरा कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप जो है ये पोलो से संबंधित कप है। निम्न में से किस खेल मैदान का आकार जो है सबसे बड़ा होता है? तो हम उस खेल की बात करें पोलो की, तो इसका मैदान जो होता है वो सबसे बड़ा होता है आकार में। राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन जो है इनका संबंध भी पोलो के खेल से है। साकर किस खेल का दूसरा नाम है? तो साकर जो है वो फुटबॉल का दूसरा नाम है। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो हमारा भारत देश जो है वो शतरंज का जन्मदाता देश कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बार कबड्डी विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा बार कबड्डी विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड है। सबसे पहले पद्मश्री पाने वाले धावक का नाम? तो यहाँ पर मिल्खा सिंह जो थे 1961 में इन्हें पद्मश्री सबसे पहले मिल रहा था, जो कि एक धावक के रूप में थे। और बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय क्रिकेट का स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो देखिए, इन्हें अलग अलग उपनाम से जाना जाता है, जैसे मिस्टर रिलायबल या फिर द वॉल, जेमी आदि इनके उपनाम हैं राहुल द्रविड़ के। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को दर्शाता है? अभी जिन 5 छल्लों की हमने बात की है उसमें से एक छल्ला जो है हरे रंग का होता है और वो किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है यूरोप महाद्वीप को। टाटा ओपन का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? तो टाटा ओपन जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। फ्रेंच ओपन का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंच ओपन का संबंध जो है लॉन टेनिस से है। और आगे देखें अगले प्रश्न को, तो यूएस ओपन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध भी लॉन टेनिस से ही है। हेनेकेन कप का संबंध, अब सारे ही जो कुछ क्वेश्चन जो है 2-4 क्वेश्चन वो बिल्कुल इसी लॉन टेनिस से संबंधित हैं। तो यहाँ पर जैसे हॉपमैन कप है तो इसका संबंध भी जो है लॉन टेनिस से ही है, संबंध है इसका। और आगे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो लासन में इसका मुख्यालय है। प्रथम ओलंपिक खेल
किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये सबसे पहले वर्ष 1996 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने वाले जो कोच होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, उन्हें दिया जाता है, श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो सचिन तेंदुलकर जो हैं इनका उपनाम बॉम्बे बॉम्बर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आइडल्स नामक पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आइडल्स पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर है। एक और पुस्तक है जैसे सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? तो इस पुस्तक के लेखक भी जो हैं वो सुनील गावस्कर ही हैं और इन्होंने ये पुस्तक सनी डेज लिखी है। संदीप सिंह किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो संदीप सिंह जो है ये हॉकी के खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। अजलान कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो अजलान कप का संबंध हॉकी के खेल से है। आगा खां कप ये भी हॉकी से संबंधित एक कप है और यहाँ पर एक से ज़्यादा जो भी कप हैं या संबंध हैं तो आप उन सबको एक साथ नोट कीजिएगा और एक साथ उनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप अलग अलग पढ़ते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न होती है कि ये भी इससे तो हमें ध्यान नहीं रह पाता है। तो जैसे चैंपियन ट्रॉफी का संबंध भी किस खेल से है? तो चैंपियन ट्रॉफी का संबंध भी हॉकी के खेल से ही है। और यहाँ पर इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न आपको एक साथ दिए हैं ताकि आप आसानी से एक बार इनको नोट कर लें या देख सकें। ध्यानचंद ट्रॉफी ये भी हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है। इसी प्रकार से नेहरू ट्रॉफी है, तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध भी हॉकी के खेल से ही है। बॉम्बे गोल्ड कप इसका संबंध भी हॉकी से ही है। और इसी प्रकार से अगला देखें तो यहाँ पर है रंगेश्वरी कप है, तो ये भी हॉकी से संबंधित कप है। आगे देखें यहाँ पर लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इसके संबंध जो है किस खेल से? तो इसका संबंध भी हॉकी के खेल से है। सिंधिया गोल्ड कप का संबंध, तो सिंधिया गोल्ड कप का संबंध भी हॉकी से ही है। स्टैनले कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो स्टैनले कप का संबंध भी हॉकी के खेल से ही है। तो हॉकी से जुड़े हुए आपको ज़्यादा यहाँ पर कप और ट्रॉफी जो है वो आपको बताए हैं ताकि आप ध्यान रखें, क्योंकि हॉकी एक ऐसा खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है और इससे कहीं ना कहीं प्रश्न जो है वो आ सकता है। एशियन गेम्स दिल्ली में पहली बार जो थे कब आयोजित किए गए थे? तो वर्ष 1951 में ये आयोजित किए गए थे। चेज, फ्रीजो एवं पोन के शब्द जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये खो खो से संबंधित शब्द हैं। टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये जिम्सी कॉनर्स अमेरिका के खिलाड़ी हैं और 1253 जीत इनके नाम पर हैं। मिल्खा सिंह ने कौन से वर्ष 400 मीटर दौड़ में पहली बार खिताब जीता था? तो 1957 में जीता था। भारत में शारीरिक शिक्षा को सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो भारत में शारीरिक शिक्षा को सबसे पहले शुरू करने वाले एस.सी. बक थे, जिन्होंने शारीरिक शिक्षा को शुरू किया था। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई वर्ष 1882 में से मान्यता दी गई। खिलाड़ियों को अधिक नमक क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जब खिलाड़ी खेल में लगे होते हैं तब उनके शरीर से पसीना ज़्यादा बहता है और उसी वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है, तो इसलिए खिलाड़ियों को अधिक नमक लेना चाहिए। एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देखते हैं? तो एक प्रशिक्षित व्यक्ति खिलाड़ी होता है, उसमें थकावट जो होती है वो धीमी होती है, यानी कि धीमी थकावट हम उसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार से लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा में किसको ग्रहण करना चाहिए? तो एक लंबी दूरी के धावक को कार्बोहाइड्रेट्स की खुराक अधिक लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान थकान के अभ्यास का कारण क्या हो सकता है? तो प्रशिक्षण के दौरान थकान का कारण जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनमें लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है और उसकी वजह से हमें थकान होती है। भारतीय राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई। सबसे पहला प्रश्न भी हमारा यही था। और अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर है गोल्फ गेंद का वजन कितना होता है? 1.5 औंस इसका वजन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो खेलों से संबंधित, खिलाड़ियों से संबंधित जो प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।